हेलो फ्रेंड्स, सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करते हैं स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्क्वायर की जो थ्योरी है मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। आज अपन सिर्फ इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की डायगोनल को 15% कम कर दिया गया। मान लेते हैं अगर डायगोनल पहले कितनी थी, 100 थी, बाद में डायगोनल कितनी होगी, 15% कम करोगे तो डायगोनल कितनी होगी, 85। या ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप। कितना आ गया, डायगोनल कितनी होगी, 20 से 17। डायगोनल पहले कितनी थी, 20, बाद में कितनी होगी, 17। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है अगर मैं डायगोनल 15% कम कर देता हूं तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। तो एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो एरिया निकालते हैं। जब डायगोनल अपने को पता है तो एरिया बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो आप। क्यों, देखो एरिया क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। डायगोनल कितनी है, 20। 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया, 400। 400 बटा 2, तो पहले एरिया कितना था, 200। कितना एरिया था, 200 यूनिट। अब एरिया देखते हैं कितना हो गया, 17 का स्क्वायर कितना आएगा, 289 डिवाइड बाय 2। अब आपके पास एरिया कितना आ गया, 144.5। तो एरिया आप देखिए पहले 200 था, अब कितना हो गया, 144.5। कितना एरिया कम हो चुका है, 55.5। कितना एरिया कम हो चुका है, 55.5 यूनिट। पर मेरे से ये नहीं पूछा गया भी कितने यूनिट एरिया कम हुआ है, मेरे से ये पूछा गया कितने परसेंट एरिया कम हुआ है। तो देखिए पहले एरिया कितना था, सॉरी कितना डिक्रीज हुआ, 55.5। किससे, 200 से। और परसेंट में बदलना है इनटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 55.5 डिवाइड बाई 2 करोगे, एरिया कितना कम हो गया, 27.75%। कितना एरिया डिक्रीज हो जाएगा, 27.75%। ठीक, कोई डाउट किसी, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 69%। एरिया जो है वो 69% बढ़ा दिया गया। तो मान लेता हूं पहले एरिया कितना था, 100, 69% बढ़ा दिया गया तो एरिया अब कितना हो गया, 169। देन द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, देखिए एरिया 69% बढ़ाना है, अगर आपको एरिया स्क्वायर का 69% बढ़ाना है तो उस स्क्वायर की साइड कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको एरिया और साइड में रिलेशन चाहिए। तो एरिया और साइड में रिलेशन क्या होता है, तो स्क्वायर की साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो एरिया मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो साइड क्या होती है स्क्वायर की, एरिया का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब देखिए एरिया पता है, साइड मिल सकती है। एरिया पहले अगर कितना था, 100 था, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10। तो साइड कितनी थी पहले, 10। अब आप देखिए एरिया कितना हो गया, 169। तो 169 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो साइड मिल जाएगी। अब साइड जो इंक्रीजिंग साइड है वो, तो साइड कितनी आएगी, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13। तो ये अपने को मिल गई साइड। तो साइड आप देखिए 10 से कितनी होगी, 13। कितनी बढ़ गई, 3। किससे बढ़ी, 10 से। और परसेंट में बदलना इनटू 100। तो साइड आपको कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, 30%। अगर किसी स्क्वायर की साइड, अगर किसी स्क्वायर का एरिया एरिया 69% इंक्रीज करोगे तो साइड कितनी बढ़ेगी, 30%। और वैसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हो, इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ
इफ द टू साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है भाई, द एरिया ऑफ वन इज 1 हेक्टेयर, ठीक है, दो स्क्वायर आपके पास, एक स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर है, मतलब 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर का जो ओरिजिनल स्क्वायर का जो एरिया बता रहा है, कितना बता रहा है, 10,000 मीटर स्क्वायर, while the other one is broader by 1%, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, आपसे कहा पहला जो स्क्वायर है उसका एरिया 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर का एरिया पता है तो उसकी साइड कितनी होगी, 10,000 का स्क्वायर रूट निकालो, साइड कितनी आ गई आपके पास, 100 मीटर, ठीक है। अब ये कहता है एक स्क्वायर और बनाया गया 1% ब्रॉडर, इसकी जो साइड है पहले वाली स्क्वायर की साइड से 1% ज्यादा है, तो पहले वाली स्क्वायर की साइड कितनी है, 100 को 1% बढ़ाओगे तो कितना आ गया, 101, तो न्यू स्क्वायर जो मिला उसकी साइड कितनी है, 101 मीटर। देखिए अगर अपने से पूछा गया इन दोनों स्क्वायर के एरिया में डिफरेंस क्या है, तो अपने को दूसरे स्क्वायर की अगर साइड पता है तो एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो 101 अगर साइड है तो इसका एरिया कितना आएगा, 10201 मीटर स्क्वायर। 101 का स्क्वायर कितना होता है, 10201 मीटर स्क्वायर। अब अपने से पूछा जा रहा है इन दोनों स्क्वायर के एरिया में डिफरेंस कितना है, तो दोनों स्क्वायर के एरिया में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 201 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है एक स्क्वायर है जिसका जो एरिया वो 1 हेक्टेयर है, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया अगर अपने को पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं, साइड क्या होता है, रूट ऑफ एरिया, ठीक है, तो मेरा साइड आ जाती है। अब कहता है अनदर स्क्वायर है जिसकी साइड फर्स्ट स्क्वायर की साइड से 1% ज्यादा है, ठीक है भाई, फर्स्ट वाले का साइड 100 मीटर, 1% बढ़ाओगे 101 मीटर। अपने से पूछा गया दोनों के एरिया में डिफरेंस, तो एरिया तो निकालना पड़ेगा, साइड पता है तो साइड का स्क्वायर करूंगा तो एरिया आ जाएगा अपने पास। एरिया कितना आ गया, 10201 मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस कितना आ गया, 201 मीटर स्क्वायर। तो डाउट किसी का, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ठीक, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल देन द अदर इज, ठीक है। दो स्क्वायर आपके पास, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर ये, दो स्क्वायर आपके पास, ठीक है। ये फर्स्ट स्क्वायर कर लेते हैं, ये सेकंड। अब ये कह रहा है एक की जो डायगोनल है दूसरे की डायगोनल का डबल है, ठीक है, इट्स डायगोनल इज डबल देन द अदर। अगर इसकी डायगोनल ये वाली विकर्ण ये दो है, ठीक है, तो इस सेकंड वाले स्क्वायर का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, एक होगा कि नहीं होगा। ये फर्स्ट स्क्वायर था आपका, ये सेकंड। तो पहले वाले स्क्वायर की जो डायगोनल अगर दो है तो दूसरे वाले स्क्वायर की डायगोनल कितनी होगी, 1। अब अपने से पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ एरिया, एरिया का रेशियो पूछ रहा है, डायगोनल पता है, एरिया का रेशियो पूछना है। तो एरिया क्या होता है आपके पास, अगर डायगोनल दे रखा हो, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, तो फर्स्ट वाले स्क्वायर की डायगोनल कितनी है, 2, तो एरिया कितना हुआ, 2 स्क्वायर अपॉन 2। अब सेकंड वाले स्क्वायर की डायगोनल कितनी है, 1, तो एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इनका रेशियो पूछ रहा है अपने से, इनका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का एरिया आ गया और ये सेकंड वाले का एरिया, तो रेशियो 2 से 2 कैंसिल आउट होएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1, तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा आपके पास, 4:1। एरिया का रेशियो क्या आ गया, 4:1। तो डाउट किसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इफ स्क्वायर ऑफ एरिया इज a by 2 कट ऑफ फ्रॉम ए गिवन स्क्वायर ऑफ एरिया a। देखते हैं, कहता है एक स्क्वायर है जिसका एरिया a है, एरिया कितना है a है, इसमें से a बाई 2 एरिया वाला एक स्क्वायर काटा गया, मतलब एक स्क्वायर ओ बना दिया गया इसमें से काट कर, जिसका एरिया कितना है a बाई 2। अब कह रहा है देन द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ द कट ऑफ स्क्वायर एंड द ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है रेशियो पूछा जा रहा है, जिस ये जो सेकंड स्क्वायर आपने पहले से काट कर बनाया इसके डायगोनल का और फर्स्ट वाली ओरिजिनल स्क्वायर के डायगोनल का रेशियो क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इजीली बता सकते हो आप, एरिया अपने को पता है और डायगोनल का रेशियो पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था एरिया क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू एरिया इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे इस साइड क्या आएगा, रूट, रूट 2 एरिया इज इक्वल टू डायगोनल। ठीक है, तो पहले का देखते हैं, अपने से पहले दूसरे का पूछा जा रहा है, दूसरे के डायगोनल और पहले के डायगोनल का रेशियो पूछा जा रहा है। तो दूसरे का एरिया क्या है, a बाई 2, पुट करते हैं तो a बाई 2 का स्क्वायर रूट 2 इंटू a बाई 2। अब पहले का एरिया, पहले का क्या है a, तो 2 इंटू a। क्लियर है सबको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या अपने पास रूट a रूट 2 इंटू रूट a। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, रूट से रूट ए कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, रेशियो क्या आ गया 1:2। तो डायगोनल का रेशियो क्या आया आपके पास 1:2। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक स्क्वायर है उससे इसका एरिया a है, मैंने इसमें से एक स्क्वायर काटा जिसका एरिया a बाई 2 है। तो बताइए इन दोनों की डायगोनल का रेशियो क्या होगा। पहले आपको जो सेकंड स्क्वायर आपने काट कर बनाया ना उसका पे रखना रेशियो, उसकी वैल्यू पहले, उसकी डायगोनल पहले, उस बाद में दूसरे वाले की कह रहा आपको। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा आपके पास 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, the square S1 enclosed another square S2 is such a manner that each corner of S2 at midpoint of side S1। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, एक स्क्वायर है आपके पास S1, स्क्वायर है S1, इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाकर एक अनदर स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, ये S1 है, इस स्क्वायर का नाम S1 दिया गया है, इस स्क्वायर का नाम S2 दिया गया है। ठीक है, S1 के मिड पॉइंट को मिलाया गया तो एक अनदर स्क्वायर मिल गया आपको क्या, S2। अब ये कहा जा रहा है एरिया ऑफ S1, S1 का एरिया कितना है A1, S1 स्क्वायर जो है उसका एरिया A1 है, S2 जो स्क्वायर है इसका एरिया A2 है। तो अपने से पूछा जा रहा है बताइए S1 और S2 मींस इनके एरिया में रिलेशन क्या है, एरिया के अंदर रिलेशन पूछ रहा है। तो ये थ्योरी के अंदर मैंने डायरेक्टली आपको रिजल्ट लिखवाया था, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया और सेकंड वाले स्क्वायर के जो एरिया मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो स्क्वायर बनता है उसके एरिया का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। जो बड़ा स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट को मिलाकर अगर आपने एक स्क्वायर बनाया तो जो बड़ा स्क्वायर है उसके एरिया और जो स्मॉलर स्क्वायर जो मिड पॉइंट मिलाने के बाद बना है उन दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा 2:1। पर ऑप्शन में उस तरह से लिख दिया इसने A1 इज इक्वल टू 2A2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक ही तो बात है। ठीक है, डायरेक्टली आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक, सेकंड अगर मेथड से देखो कैसे करोगे इसे,
या फिर आप क्या कर सकते हो, A1 A2 कोई एरिया कोई वैल्यू भी मान सकते हो, वैल्यू मान के भी कर लोगे तो भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैल्यू नहीं मानते तो मैं बताता हूं कैसे करोगे। अगर आपके पास स्क्वायर S1 का एरिया A1 है तो इसकी साइड कितनी होगी भाई, रूट A1। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड कितनी आ गई, रूट A1/2। इस साइड भी ये वाली साइड कितनी आएगी, रूट A1/2, रूट A1/2, क्योंकि हाफ होएगा ना, मिड पॉइंट है। अब कहता है अंदर जो स्क्वायर मिला हुआ है, अंदर जो स्क्वायर है इसका एरिया A2 है। अगर एरिया A2 है तो साइड कितनी आ गई, रूट A2। इसकी जो ये वाली साइड कितनी है, रूट A2। सभी साइड कितनी होगी, रूट A2। ठीक है, तो इनके में देखो एक ट्रायंगल निकाल रहा हूं, इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है वो निकाल रहा हूं, कोई सी भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि A1 A2 में यहीं पे रिलेशन दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, ये कितना है, रूट A1/2। ये भी कितना है, रूट A1/2, और ये क्या है, रूट A2। ये एंगल 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगा सकते हो ना। तो क्या आएगा आपके पास, बेस स्क्वायर रूट A1/2 का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रूट A1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट A1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, A1/4 प्लस A1/4 इज इक्वल टू A2। इन दोनों को सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो क्या आ गया, 2A1/4 इज इक्वल टू A2। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो A1 किसके बराबर है, 2A2 के। A1 A2 में रिलेशन क्या है, A1 किसके बराबर है, A2 के। तो डायरेक्टली बता सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहे एरिया जो A1 A2 दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करके कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग में आपको जो ऑप्शन में भी आपको A1 A2 वेरिएबल ही दे रखे हैं, तो उसमें वैल्यू पुट करोगे और जिस ऑप्शन से आपके मैच हो जाएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो A1 A2 की वैल्यू पुट करोगे वही ऑप्शन में पुट करनी पड़ेगी, और जिस ऑप्शन पे मैच हो जाएंगे वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन वॉकिंग क्रॉस ए डायगोनली लॉट। एक स्क्वायर है, उसमें एक आदमी डायगोनली जा रहा है, जैसे A B C D, इस तरह से डायगोनली जा रहा है। ठीक है, डायगोनली मूव कर रहा है। ठीक है, अभी अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज सेव बाय नॉट वॉकिंग अलोंग इट्स एजेस। क्वेश्चन में ये कहा गया एक आदमी क्या कर रहा है, डायगनली जाता है। अगर वो एजिस से जाता, मतलब इन साइड से इस तरह से जाता, इन साइड्स एजिस के कंपैरिजन में वो अगर डायगनली जा रहा है तो कितने परसेंट वो वॉकिंग डिस्टेंस सेव कर रहा है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से अपन क्या करते हैं, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं। अगर ये साइड 1 है तो ये साइड भी कितनी होगी, 1 होगी। अगर स्क्वायर की साइड 1 है तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, रूट 2 इंटू साइड, रूट 2 इंटू साइड, साइड कितना है 1, तो डायगोनल क्या आ गया, रूट 2। डायगोनल कितना है अपने पास, रूट 2। अगर डायगोनल के अकॉर्डिंग कितना चलेगा, रूट 2 यूनिट। अगर मैं साइड के अकॉर्डिंग देखूं तो कितना चलेगा, 1 और 1, साइड के अकॉर्डिंग कितना चलेगा, 2। ठीक है, अब कितने परसेंट वो डिस्टेंस सेव कर रहा है, अगर रूट 2 की वैल्यू भी यहां पे यूज करनी पड़ेगी, 1.414। ठीक है, अगर वो एजी से जाता तो 2 यूनिट जाता, अगर डायगोनली जाता तो 1.414 जाता। तो कितनी डिस्टेंस उसने सेव कर ली भाई, अप्रोक्सीमेट पूछा तो यहां पे मान लेते हैं उसने 0.59 यूनिट। कितनी सेव कर ली, 0.59। तो 59 डिवाइड बाय पॉइंट, ना पॉइंट हटा के आप 100 लगा लीजिए। किससे सेव की उसने डिस्टेंस, किससे सेव की उसने, 2 से सेव किया ना। ओरिजिनल पहले कितना चलना था, 2 से चलना था, उसने साइड से जाना था, साइड से न जाके डायगोनली गया है। तो किससे सेव कर रहा है वो, साइड से। तो किससे सेव की,
साइड से और परसेंट में बदलना इनटू 100। तो अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन में पूछा है तो कितने परसेंट डिस्टेंस सेव कर ली उसने? 30%। ठीक, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए मैन वॉकिंग द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी क्या कर रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, क्रॉस ए स्क्वायर फील्ड डायगनली, डायगनली जा रहा है, ये भी डायगनली जा रहा है। एक स्क्वायर है आपके पास, ए बी सी डी। कहता है एक आदमी डायगनली जा रहा है, मतलब ए से सी जा रहा है। उस आदमी की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। और ये जो डायगनल है वो कितने मिनट में क्रॉस कर रहा है? 3 मिनट में। यही कह रहा है। द एरिया ऑफ द फील्ड इज, आपसे ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसका एरिया पूछा जा रहा है। कहता है एक आदमी है वो स्क्वायर के डायगनली जा रहा है, 3 मिनट में पूरी की पूरी डायगनल क्रॉस कर जाता है। और उस आदमी की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब वो आदमी 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो मेरे को 3 मिनट में निकालना पड़ेगा कितने डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि डायगनल तो वो 3 मिनट में कवर करता है ना। ठीक है, तो देखिए अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है मतलब वो 60 मिनट में 4 किलोमीटर जा रहा है ना। 1 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगा? 4/60 किलोमीटर। मेरे को कितने मिनट मूव करवाना है? 3 मिनट। तो 3 मिनट में कितना जाएगा? 4/60 इंटू 3 किलोमीटर। तो आप कहोगे 3 मिनट में 1/5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो किलोमीटर जा रहा है, पर आंसर उसने मीटर में पूछे हैं तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो कितने मीटर जाएगा 3 मिनट में? 200 मीटर। कितने मीटर गया? 200 मीटर। मतलब उस स्क्वायर की जो डायगनल है वो कितनी है? 200 मीटर। ठीक है, पर मेरे से डायगनल नहीं पूछा गया। मेरे से क्या पूछ रहा है? बताइए उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होता है भाई? डायगनल स्क्वायर बाय 2। तो 200 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 40,000 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो एरिया कितना आ गया? 20,000 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 20,000 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट किसी का? क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 1/2x+1। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 1/2x+1। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इज 3 - x/√2। ये डायगोनल भी दे रखी है इसने, 3 - x/√2। अब क्या कह रहा है? देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अपने से पूछा जा रहा है इस स्क्वायर की साइड क्या होगी विदाउट वेरिएबल, एक्स वगैरह अगर हटा दिए जाए तब इसकी स्क्वायर की साइड कितने यूनिट होगी। ठीक है, देखते हैं। स्क्वायर की साइड गिवन है, डायगोनल गिवन है, अपने से स्क्वायर की साइड पूछी गई है कितने यूनिट होगी। ठीक, तो साइड और डायगोनल में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है? √2 इंटू साइड, ये रिलेशन होता है। तो डायगोनल क्या दे रखी है? 3 - x/√2। √2 साइड क्या? 1/2x+1। ठीक है, इस 2 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। इस √2 से √2, ये √2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? 3 - x और x+1।
ये x माइनस का दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और 1 प्लस का इस साइड आके माइनस का, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस एक्स। 2x किसके बराबर आ गया, 2 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट। स्क्वायर की साइड कितने यूनिट होगी, 1 यूनिट। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज ए प्लस बी। एक स्क्वायर है, से ए बी सी डी, इसकी जो डायगोनल है, ये वाला विकर्ण, ए प्लस बी दे रखा है, ठीक है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर whose एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। देखो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, जैसे अपन ने मान लिया, इसकी डायगोनल कितनी है, ए प्लस बी। कहता है एक अनदर स्क्वायर है जिसका एरिया इस स्क्वायर के एरिया से डबल है, तो बताइए उस स्क्वायर की डायगोनल क्या होगी, ठीक है। तो इस स्क्वायर के अपने को अगर डायगोनल पता है तो एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। एरिया क्या होता है अगर डायगोनल गिवन हो, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक है, एबीसीडी का एरिया आ गया। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो एक जो नया स्क्वायर की वो बात कर रहा है उसका एरिया आएगा कि नहीं आएगा। जैसे बना लेते हैं अपन, एक और भी स्क्वायर है आपके पास, पी क्यू आर एस, इसका एरिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर अपॉन 2, ये जो एरिया था इसका डबल है, ठीक है। तो एरिया कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सेकंड जो स्क्वायर है इसका एरिया आ गया पी क्यू आर एस का, ये ए बी सी डी का एरिया, ठीक है। एरिया मिल गया अपने को। अब अपने से क्या पूछ रहा है, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, इस पी क्यू आर एस की डायगोनल क्या होगी, ठीक है। अगर एरिया अपने को पता है तो साइड अपन बता सकते हैं, ठीक है। साइड निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, तो आपकी बताया था एरिया क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 2। एरिया क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो एरिया क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। 2 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास, 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर हटाओगे इस साइड क्या आएगा, रूट आएगा, तो रूट 2 ए प्लस बी, रूट 2 ए प्लस बी। तो पी क्यू आर एस अनदर स्क्वायर जो बनाया है उसकी डायगोनल क्या आएगी, रूट 2 ए प्लस बी। कह रहा था एक स्क्वायर ए बी सी डी है, उसका डायगोनल कितना है, ए प्लस बी है, ठीक है। इसका जो एरिया है ए बी सी डी का जो एरिया है उसका डबल कर दो, जो अनदर स्क्वायर है उसका एरिया आ जाएगा। तो मैंने एरिया बहुत इजीली निकाल लिया। एरिया क्या होता है अगर डायगोनल आपको गिवन हो, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, इसका यूज किया, एरिया बहुत इजीली मिल गया। डबल किया तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस का एरिया आ गया। एरिया अपने को पता है, अगेन यही फॉर्मूला वापस लगाया, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2, तो डायगोनल भी मिल गया, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एरर 2% इन एक्सेस इज मेड while measuring the side of a square, ठीक है। कहता है स्क्वायर की जब साइड मेजर कर रहे थे तो 2% ज्यादा मेजर कर लेता है। 2% का एरर कैसे कह रहा है, अभी 2% स्क्वायर की साइड उसने ज्यादा मेजर कर ली, क्लियर है। द परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा था मैं जब स्क्वायर की साइड मेजर कर रहा था तो गलती से मैंने स्क्वायर की साइड 2% ज्यादा मेजर कर ली। अगर अब मैं कहूं पहले स्क्वायर की जो साइड थी वो 100 सेंटीमीटर थी, तो गलती से मैंने 2% ज्यादा मेजर कर ली, तो स्क्वायर की साइड मैंने 102 सेंटीमीटर मेजर कर ली। साइड की बात कर रहा हूं। इसे आप कैंसल आउट भी कर सकते हो,
अगर मानना चाहो तो 50 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर, तो उसे 2% ज्यादा करोगे तो 51 सेंटीमीटर। क्लियर। साइड कितनी थी? 50 सेंटीमीटर ओरिजिनल साइड थी, मैंने गलती से 2% ज्यादा मेजर करके साइड कितनी होगी? 51 सेंटीमीटर। अभी अपने से पूछ रहा है अगर साइड आपने गलती से ज्यादा मेजर कर ली तो उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा? साइड कितनी है? 50 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना आ गया? 2500। अब साइड कितनी होगी? 51, तो एरिया क्या आएगा? 51 का स्क्वायर, 2601। ठीक है, तो कितना एरिया बढ़ गया? कितना एरिया बढ़ गया अभी? 101। कितना एरिया बढ़ गया? 101। किससे बढ़ा? 2500 से, और परसेंट में बदलना इनटू 100। तो कितना एरिया बढ़ चुका है अभी? 4.04% एरिया क्या है? बढ़ जाएगा। अगर आप स्क्वायर की साइड गलती से 2% बढ़ाओगे तो उस स्क्वायर का एरिया कितना बढ़ जाएगा? 4.04%। यहां पे अपनी मर्जी से कोई भी साइड चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2% साइड बढ़ा देना। क्लियर है सब? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है अगर किसी स्क्वायर की साइड को 8 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो उस स्क्वायर का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो उस स्क्वायर की साइड क्या है? ठीक है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड मेरे को नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया x है। आपने साइड कितनी? 8 बढ़ा दी, तो अब साइड कितनी होगी? x+8। जब आपने साइड x+8 की तो एरिया बढ़ गया, मतलब ये वाला इस साइड का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा। तो डिफरेंस ही तो दे रखा है, साइड बढ़ाओगे एरिया बढ़ गया, तो पहले एरिया कम था बाद में एरिया ज्यादा हो गया, तो एरिया का डिफरेंस ही तो दे रखा है। तो साइड कितनी थी? x+8, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर का एरिया आ गया, जो न्यू स्क्वायर। माइनस कर देते हैं पुराने वाले स्क्वायर की एरिया, x²। ठीक है, इन दोनों के एरिया में डिफरेंस कितना है? 120। ठीक, यही कह रहा आपको। साइड बढ़ेगी तो एरिया बढ़ गया, मतलब जो साइड बढ़ने पे एरिया ज्यादा था, तो साइड कितनी? x+8 स्क्वायर कर दूंगा तो जो न्यू स्क्वायर है उसका एरिया आ गया, ये पुराने वाले स्क्वायर का एरिया, डिफरेंस आपको 120 दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू आपसे पूछी है, स्क्वायर की साइड पूछी है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab -x² इज इक्वल टू 120। x² से x² कैंसल आउट हो गया, 16x इज इक्वल टू 120। 64 प्लस का इस साइड आके माइनस का, तो 16x इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 56 डिवाइड बाय 16, 7/2 मींस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनिशियली उस स्क्वायर की साइड कितनी थी? 3.5 सेंटीमीटर। अगर पूछे आफ्टर इंक्रीमेंट स्क्वायर की साइड इंक्रीज करने के बाद कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? 8 प्लस कर दोगे, क्योंकि 8 सेंटीमीटर बढ़ा दी थी ना आपने, तो बाद में साइड कितनी होगी? 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं भी आप x+8 ही मान के करो, बाय ऑप्शन भी से इजीली कर सकते हो। ऑप्शन से आप 3.5 पुट करोगे, जिस ऑप्शन में दे रखा है 3.5, तो पहले क्या करोगे? 11.5 के स्क्वायर में से 3.5 का स्क्वायर माइनस कर दो। आपकी न्यू साइड और ओल्ड साइड के अंदर डिफरेंस अगर इनका 120 आ गया तो वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ए स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 685 रुपीज पर हेक्टेयर इज 6165। कहता है एक स्क्वायर फील्ड,
PQRS। इस पूरे स्क्वायर फील्ड को कल्टीवेटिंग करने के लिए, मतलब इसे खोदने के लिए जो टोटल खर्चा आया वो 6165। टोटल खर्चा कितना है? टोटल खर्चा ये आता है। आपको ये भी बताया गया 1 हेक्टेयर खोदने में जो खर्चा है वो कितना? 685 रुपये। 1 हेक्टेयर का जो खर्चा है वो 685 रुपये है। वो पूरा कंप्लीट कितने हेक्टेयर थे नहीं पता, पूरा कंप्लीट सारे के सारे हेक्टेयर खोदने में, मतलब पूरा कंप्लीट स्क्वायर बना सभी हेक्टेयर जोड़कर, तो कितना खर्चा आया? 6165। ठीक। तो अब देखो, क्या मैं ये पता कर सकता हूं कितने हेक्टेयर वर्क किया जा रहा है, कितने हेक्टेयर खोदे जा रहे हैं? ठीक। तो टोटल खर्चा डिवाइड कर दूंगा 685 से, तो कितने हेक्टेयर वर्क हुआ, कल्टीवेटिंग हुई, पता चल जाएगा। कितने हेक्टेयर यूज किया? 6165 डिवाइड बाय 685। तो 9 हेक्टेयर खुदाई की गई है। 9 हेक्टेयर। ठीक है। 9 हेक्टेयर का मतलब हुआ 90,000 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया गया। 9 हेक्टेयर का मतलब हुआ 90,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर में कितना एरिया था? 90,000 मीटर स्क्वायर। एरिया अगर 90,000 मीटर स्क्वायर है तो एरिया का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो साइड कितनी थी स्क्वायर की? 300 मीटर। जो आपने साइड कवर की वो कितनी कवर की? 300 मीटर। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड इट एट द रेट ऑफ 48.75 मीटर वुड बी। अब अपने से ये कह रहा है मैंने क्या करना है? फेंसिंग करनी है, मतलब चार दीवारी करनी है। अगर मैं चार दीवारी करूं इस 300 मीटर स्क्वायर के, 300 मीटर वाली जो साइड वाली स्क्वायर के, तो टोटल कितना खर्चा आएगा? तो चार दीवारी करोगे, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, यही करोगे, मतलब पेरीमीटर होगा इसका। अगर स्क्वायर की साइड 300 मीटर है, अगर स्क्वायर की साइड 300 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? चाहे सभी साइड्स को जोड़िए, कितना आ गया? 1200 मीटर। फेंसिंग कितनी करनी है? 1200 मीटर फेंसिंग करनी है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है। फेंसिंग कितनी करनी है? 1200 मीटर। और उसमें यह भी कह रहा है क्वेश्चन में 1 मीटर फेंसिंग का कितना खर्चा आता है? 48.75। तो 1200 मीटर फेंसिंग का कितना खर्चा आएगा वो पूछा गया। तो 1 मीटर का कितना खर्चा है? 48.75 रुपीज। तो 1200 मीटर का कितना खर्चा आएगा? 1200 गुना 48.75 कितना आ गया? 48500। तो 1200 मीटर फेंसिंग कवर करने का जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना आएगा अभी? 58500, 58,500 रुपये। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ इफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड इज 20 पर मीटर, ₹10080। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के फेंसिंग करने का जो खर्चा है 10,080 रुपये। फेंसिंग मतलब इसकी पैरीमीटर कवर करने पे जो खर्चा आया वो 10,080 रुपये आया, और पर मीटर खर्चा 20 रुपये है, तो उसकी फेंसिंग कितनी की गई? 504 मीटर। फेंसिंग कितने मीटर की गई? 504 मीटर। मतलब इसका पेरीमीटर कितना है? 504 मीटर। पेरीमीटर अपने को पता है तो स्क्वायर की साइड भी बता सकते हैं। तो क्या आएगा स्क्वायर की साइड? 504 डिवाइड बाय 4 कर दूं तो स्क्वायर की साइड आएगी। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई आपके पास? 126 मीटर। स्क्वायर की साइड कितनी? 126 मीटर। अब क्या कह रहा है? हाउ मच विल इट कॉस्ट द ले ऑफ 3 मीटर वाइड पेमेंट अलोंग द फेंसिंग इनसाइड। ठीक है। अब ये कहता है इस जो स्क्वायर है जिसकी साइड 126 मीटर है, ठीक है, इसके 3 मीटर अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया गया इस तरह से, इसके 3 मीटर अंदर की तरफ, यहां से ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर,
ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये रास्ता बनाया गया। इस रास्ते को बनाने में जो खर्चा है वो 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखो, अगर बाहर जो स्क्वायर है इसकी साइड 126 है, तो अंदर भी 3 मीटर, देखो हर साइड से 3 3 मीटर कवर कर रहा है, तो अंदर भी तो एक स्क्वायर ही बना है, तो इसकी साइड कितनी होगी, 126 बाहर वाले का था, तो 3 मीटर इधर से कम हो जाएगी, 3 मीटर इधर से कम हो जाएगी, तो टोटल कितने मीटर साइड कम होगी, 6 मीटर। तो इनर जो स्क्वायर बना उसकी साइड कितनी है, 120 मीटर। ठीक है, अब मेरे को निकालना है ये जो रास्ता बनाया गया है ना इसका एरिया क्या होगा, तो मैं क्या करता हूं, बाहर जो बड़ा स्क्वायर है इसके एरिया में से अंदर जो छोटा स्क्वायर है इसका एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो ट्रैक बनाया गया, जो रास्ता बनाया गया, इसका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बाहर जो बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया क्या है, 126 का स्क्वायर, क्यों, साइड 126 है। अंदर जो छोटा स्क्वायर है इसका एरिया क्या आएगा, 120 मीटर स्क्वायर। इनका जो डिफरेंस होगा वही तो ट्रैक का एरिया होगा। तो 126 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 15200 और 676, तो 15876 माइनस 120 का स्क्वायर कितना होता है, 14400। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 6741। जो ट्रैक है उसका एरिया कितना है, 1476 मीटर स्क्वायर। ट्रैक का एरिया कितना है, 1476 मीटर स्क्वायर। पर मेरे से ट्रैक का एरिया नहीं पूछा गया, मेरे से पूछा गया ट्रैक पे खर्चा कितना लगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर 50 रुपए खर्चा है, तो 1 मीटर स्क्वायर 50 रुपए खर्चा है, तो 1476 का खर्चा कितना है वो अपने से पूछा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया, 73800 रुपीज, 73,800 रुपए। टोटल कितना खर्चा आएगा ट्रैक बनाने में, 73,800 रुपए। क्लियर है सब, ठीक है, इजी है, को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए पार्क इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक पार्क है स्क्वायर की शेप में है, ठीक है, ए बी सी डी, 3 मीटर वाइड ए रोड इन साइड रनिंग अलोंग इट। कहता है 3 मीटर इसके अंदर की तरफ एक रोड बनाई गई है। ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, अंदर की तरफ इसके रोड बनाई गई है, ठीक है, रनिंग अलोंग इन साइड, ठीक है। द एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द रोड इज 1764। जो रोड का एरिया है वो 1764 मीटर स्क्वायर। जो रोड बनाई गई है 3 मीटर इनसाइड रोड बनाई गई है, उसका एरिया 1764 1764 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द पैरामीटर अलोंग द आउटर एज ऑफ द रोड, मतलब ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसका पैरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है। ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसका पैरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है, तभी बता पाओगे जब आपके पास ए बी सी डी स्क्वायर की साइड मिलेगी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, जो बाहर जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसकी साइड मान लेते हैं कितनी, एक्स। तो अंदर जो स्क्वायर बनेगा इसकी साइड कितनी होगी, x-6 का, एक 6 मीटर। बाहर जो आउटर स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, x मीटर है, तो अंदर जो स्क्वायर है दूसरा इसकी साइड देखो 3 मीटर इधर से कम हो जाएगी, 3 मीटर इधर से कम होगी, तो साइड कितनी आ गई, x-6। अब मैं अगर बड़े वाले स्क्वायर ए बी सी डी के एरिया में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, तो ट्रैक का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, x, तो एरिया एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर की साइड कितनी है अंदर वाले की, x-6, तो एरिया x-6 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1764। इसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x 1764, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन बदल जाएंगे, x² माइनस 36 माइनस 12x 1764,
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 36 दूसरी साइड जाके प्लस का, तो माइनस 12x, सॉरी ये प्लस का होगा भैया आपका, ठीक है। 36 माइनस का था प्लस का हो जाएगा कितना 1800, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1800 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया 150 मीटर, ठीक है 150 मीटर। यहाँ पे माइनस का रहेगा, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर माइनस के साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास x की वैल्यू मतलब जो आउटर स्क्वायर ए बी सी डी है उसकी साइड कितनी आ गई 150 मीटर, अगर साइड 150 है, साइड कितनी है 150 मीटर है, तो अपने से पूछा गया इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, अगर सभी साइड्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा 150 150 150 150, तो कितना आ गया 600 मीटर। तो आपके पास पेरीमीटर कितना आएगा स्क्वायर का, जो आउटर स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना आएगा 600 मीटर। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कल प्लेट्स आर कट फ्रॉम ए स्क्वायर, ठीक है एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, इसमें से चार इक्वल साइज की प्लेट काटेगी, मैक्सिमम साइज के हैं ये, इस तरह से कह रहा है आपको, सर्कल चार प्लेटें काटी गई आपकी, ठीक है। ये कह रहा है आपको कट फ्रॉम ए स्क्वायर पेपर शीट इफ एरिया इज 784 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो स्क्वायर का एरिया है वो कितना है 784, स्क्वायर का एरिया कितना है 784 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच प्लेट इज, अगर स्क्वायर का एरिया 784 मीटर स्क्वायर है, अगर एरिया का स्क्वायर रूट निकालूंगा स्क्वायर की साइड आएगी, तो स्क्वायर की साइड कितनी है 28 मीटर, मतलब ये पूरी साइड कितनी है 28 मीटर। अपने से पूछा गया सर्कमफेरेंस ऑफ प्लेट, सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जैसे प्लेट है इसका सर्कम मतलब ये बाउंड्री पूछ रहा है, ये सर्कमफेरेंस मतलब ये चीज पूछ रहा है, ये बाउंड्री पूछ रहा है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल ही है ये प्लेट आपका, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर घेरा, ठीक है उसकी परिधि। तो 2 पाई से तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई कांस्टेंट होता है आपका 22/7, तो मतलब रेडियस चाहिए आर बाकी है, देखते हैं। अब देखिए अगर स्क्वायर की साइड 28 है तो ये पूरा का पूरा भी तो 28 ही होगा, ठीक है। जब भी कोई दो सर्कल एक्सटर्नली बाहर से टच करते हैं, ठीक है बाहर से टच करते हैं, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस और इतना पार्ट ये भी क्या होगी रेडियस होगी सर्कल की, और ये भी क्या होगी, सारे के सारे सर्कल एक जैसे हैं ये भी रेडियस, तो 4r बन रहा है कि नहीं बन रहा कंप्लीट। और यहाँ पे 4r किसके बराबर है 28 के बराबर है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 7 मीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 7 मीटर। अब पेरीमीटर अपने से पूछा गया, परिधि पूछेगी, 22/7 पाई की वैल्यू और r कितना है 7, तो कितना आ गया 44 मीटर, 44 मीटर। तो एक प्लेट का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना आएगा 44 मीटर। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द फोर इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉन ऑन द स्क्वायर, देखो कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, चार एक जैसे सर्कल है वो स्क्वायर की कॉर्नर पे ड्रॉ किए गए हैं इस तरह से,
चारों सर्कल एक जैसे हैं, सबकी रेडियस क्या है, सेम है। इस तरह से चार कॉर्नर पे ये इनके सेंटर है, ठीक है। इनकी रेडियस 4 है, मतलब ये भी 4, ये भी 4, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4। अगर रेडियस 4 है तो अपने को दिखाई दिया ये कंप्लीट कितना हुआ, 8। स्क्वायर की साइड कितनी, 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब अपने से पूछा जा रहा है टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है भाई। अब कहते हैं द एरिया ऑफ पोर्शन बिटवीन द स्क्वायर एंड द 4 सेक्टर इज, चार सेक्टर, ये वाले चार सेक्टर, सेक्टर ये जो चार है आपके, ठीक है, इनके और स्क्वायर के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपसे पूछा गया, ये पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने आपको, 3a² अपॉन 14, अगर ये पोर्शन आपको निकालना होता है तो इसकी हेल्प भी ले सकते हो, पर उसके लिए आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपके पाई की फॉर्म में ही दे रखे हैं। और इसका मैंने तरीका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन ही बताया था कैसे बनता है, तो अपन उससे कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट तो आपका पाई वगैरह की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आता है, ऑप्शन पाई में दे रखी है। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया, एक सर्कल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर्कल का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये, तीन पार्ट ये और चौथा पार्ट है, मतलब एक सर्कल के चार हिस्से है ये चार हिस्से दिखाई दे रहे, सबको जोड़ूंगा, इन चारों हिस्सों को जोड़ूंगा तो एक सर्कल ही तो बनेगा, ठीक है। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से एक कंप्लीट सर्कल जो बन रहा है, ये चार क्वाड्रेंट मिलके जो एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, वो एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये बीच में जो एरिया, जो इनक्लोज्ड एरिया, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, 8 का स्क्वायर, जो एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास इनक्लोज्ड एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 22/7 और इंटू 16। अब पूरे ब्रैकेट में अगर देखोगे 16 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचा आपके पास, 4 माइनस 22/7, 4 - 22/7, इसी फॉर्म में आपको आंसर दे रखा है, ठीक है। पर अगर इतना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तीन ऑप्शन देखिए, अगर पहले तीन ऑप्शन देखोगे सब पे जो एरिया है वो माइनस में आ रहा है। पहले तीन ऑप्शन पे नजर डालो, ये लिखा हुआ है 22/7 -4, और ये वैल्यू अगर 22/7 की वैल्यू 3.14 -4 करता हूं तो एरिया माइनस में जा रहा है आपका, एरिया क्या माइनस में जा रहा है। पहले तीन ऑप्शन में इसी तरह लिखा हुआ 22/7 -4, आपको बताया एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आप डायरेक्टली पहले तीन ऑप्शन काट सकते हो, एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट ऑप्शन, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। अगर कंप्लीट सॉल्व करना है तो वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये थे आपके स्क्वायर के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, 16 से 17 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। और इसकी जो शीट है, कम से कम शीट में आपके 34 से क्वेश्चन होंगे, वो आपकी टेलीग्राम जो चैनल है सारथी एजुकेटर अबोहर के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, अभी मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल के कंबाइन क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के एक भी कंबाइन क्वेश्चन नहीं करवाया, ये सारे के सारे सिर्फ स्क्वायर पे बातें की अपन ने। तो नेक्स्ट क्लास में आपको रेक्टेंगल भी अपन पढ़ चुके हैं और स्क्वायर भी अपन पढ़ चुके हैं, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।